अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट लाइन। लाइन को कैसे इंसर्ट किया जाता है और लाइन की मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स क्या क्या है, लाइन को किसी एंगल में किस तरह इंसर्ट किया जाता है। और आज के इस लेसन की तरफ चलते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या क्या आज करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट लाइन। लाइन कैसे इंसर्ट की जाती है, कमांड्स ऑफ लाइन, लाइन की कमांड क्या है, हाउ टू स्ट्रेट द लाइन, लाइन को सीधा किस तरह किया जाता है, डिफरेंट मेथड टू इंसर्ट द लाइन, लाइन को इंसर्ट करने के मुख्तलिफ मेथड्स, पर्पस ऑफ क्लोज इन लाइन, लाइन को क्लोज करने का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ अनडू द लाइन, लाइन को अनडू, और हाउ टू इंसर्ट द लाइन इन एंगल, किसी भी एंगल में लाइन को इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। ऑटोकैड, तो आज के इस लेसन में हमने लाइन कमांड्स के बारे में डिस्कस करनी है कि लाइन कमांड्स में क्या क्या होता है और लाइन कमांड्स को हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, उस पर किस तरह काम करते हैं। तो लाइन कमांड को इंसर्ट करने का क्या तरीका है, अब देखें। प्रीवियस लेसन में हमने कहा था कि हम जब भी कोई काम करेंगे हमने यूनिट को सेट करना है। अब मैं इस पे फॉर एग्जांपल यूनिट सेट नहीं करता, मैं भूल गया हूं यूनिट सेट करना और मैं लाइन को इंसर्ट कर रहा हूं, तो देखिएगा कि क्या एरर देता है, लाइन इंसर्ट होगी कि नहीं। तो नॉर्मल अगर आप लाइन को इंसर्ट करोगे, मैं यहां से लाइन को इंसर्ट करता हूं। अब देखें एक लाइन इंसर्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो लाइन वैसे तो इंसर्ट हो रही है, लेकिन जब मैं इसी लाइन को किसी डायमेंशन में या फिर स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन में से इंसर्ट करना चाहता हूं, तो अब देखते हैं लाइन इंसर्ट होगी। मैं इस लाइन को 10 फुट पे इंसर्ट करना चाहता हूं, एंटर करता हूं, तो अब देखें लाइन तो इंसर्ट हो ही नहीं रही। मैं इसे 10 फुट इंसर्ट करना चाह रहा हूं लेकिन लाइन तो इंसर्ट ही नहीं हो रही। तो ये लाइन इंसर्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने यूनिट सेट नहीं की। तो हमने कहा था हम सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं, उसके बाद कोई भी काम करते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको डिलीट करता हूं। सबसे पहले सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस करने तो ये डिलीट हो जाएगा। यूनिट सेट करने के लिए आपने क्या करना है, यूएन एंटर, टाइप इंजीनियरिंग प्रिसीजन 0 फुट 0 इंच और ओके। अब मैं जब लाइन को इंसर्ट करूंगा एल एंटर करता हूं, तो मेरी एक लाइन इंसर्ट हो रही है। मैं 10 फुट देता हूं इसे, एंटर, तो अब देख सकते हैं कि 10 फुट के फासले पे एक लाइन इंसर्ट हुई है और ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। अब लाइन को स्ट्रेट किस तरह किया जाता है उस पर हम सारी डिस्कस करेंगे। अब देखिए जब मैं इसे जूम करता हूँ, जूम इन या जूम आउट करता हूँ, तो मेरे पास एक चीज है वो भी जूम हो रही है, यूसीएस आइकन भी मेरे पास जूम हो रहा है। तो इस यूसीएस आइकन को अपनी जगह पे लाने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। कौन कौन से तरीके, सबसे पहले आप व्यू पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले में जाओगे, यूसीएस आइकन एंड ओरिजिन पे क्लिक करोगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा। दूसरा तरीका है इसका, यूसी एंटर करोगे आप, कमांड है इसकी, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करके आप ओके करोगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। और व्यू में जाके, डिस्प्ले में जाके यूसीएस आइकन को यहां से अपने ओरिजिन करोगे तो यहां से भी अपनी जगह पे चला जाएगा। इन दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हो। तो देखें लाइन पे हम थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। अब देखें लाइन को जब मैं यहां से इंसर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लाइन को यहां से इंसर्ट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं,
अब देखिए लाइन 100% एक्यूरेट हमारे पास नहीं इंसर्ट हुई। अब चाहते हो लाइन 100% एक्यूरेट हमारे पास इंसर्ट हो तो आप एक्यूरेट इंसर्ट कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहां से इस लाइन को मैंने इंसर्ट किया है, इंसर्ट तो हो गई है, एक हमारे पास बॉक्स बन गया है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा नहीं है। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट बॉक्स या एक्यूरेट आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसे डिस्टेंस दोगे। डिस्टेंस देने के लिए एंटर। याद रखिएगा कि ऑटोकैड में एंटर और स्पेस एक ही काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटर से भी कमांड इंसर्ट होती है कमांड, और स्पेस से भी कमांड को इंसर्ट किया जाता है। तो मैं यहां से एल स्पेस या एल एंटर करता हूं, मुझे कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्लिक किया। अब जहां पे आप लाइन इंसर्ट करना चाहते हो, चाहे वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप है, बॉटम है, आप लाइन इंसर्ट कर सकते हो। अभी देखिए मेरी लाइन जो है तो ये एंगल में भी मूव हो रही है। अब देखें इसमें एंगल भी बता रहा है कितने एंगल पे है लाइन, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो लाइन को स्ट्रेट करने के लिए F8 प्रेस किया जाता है। अपने कीबोर्ड से आप F8 प्रेस करोगे तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। देखें मैंने F8 प्रेस किया, लाइन स्ट्रेट हो गया। अब मैं इस लाइन को एक डायमेंशन देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 5 फुट। अब 5 फुट के बाद आप इसे देखें नीचे तोड़ें, आप देखें लाइन एक टूट गई, जॉइंट बन गया। अब ये 5 फुट के बाद नीचे जा रही है। मैं यहां पे चाहता हूं इसे 4 फुट। आगे मैं बहुत आगे लेके जा रहा हूं, आप देखें काफी आगे लेके जाता हूं और मैं 5 फुट देता हूं, ऊपर लेके जाता हूं और मैं 4 फुट देता हूं, और स्केप। अब लाइन को आप देखें मैंने काम तो अपना फॉर एग्जांपल पूरा कर दिया, लेकिन मेरी कमांड्स को ये छोड़ नहीं रहा। तो अब कमांड को खत्म या कमांड को कैंसिल करने के लिए आपने स्केप प्रेस करोगे, कीबोर्ड से स्केप मीन ESC वाला बटन आप प्रेस करोगे तो आपकी कमांड को ये छोड़ देगा। देख सकते हैं आप हमारे पास एक बॉक्स इंसर्ट हो गया। तो ये लाइन का पर्पस। इसी तरह मैं चाहता हूं मेरी लाइन में फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं जो कि स्पेसिफिक मेजरिंग में नहीं है, या फिर आप इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। मैं चाहता हूं एक ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और मैं चाहता हूं यहां पे ये खुद इस पॉइंट पे लाके यहां पे खुद ही लाके ये छोड़ दे। तो उसके लिए आप देखें नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज/अनटू। अब इसका फंक्शन ये होता है, आप याद रखिएगा कि कमांड्स एरिया में जो भी कमांड्स आप नेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हो तो उस कमांड का जो फर्स्ट लेटर होगा या कोई भी लेटर बड़ा होगा। अब देखें जो लेटर बड़ा होगा उस लेटर के थ्रू, या उस फॉर एग्जांपल क्लोज का C कैपिटल है, तो इस कमांड जो अप्लाई होगी वो, अगर मैं क्लोज करना चाहता हूँ इस लाइन को, इस ऑब्जेक्ट को या इस लाइन को क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं C प्रेस करके एंटर करूंगा। अगर मैं अंडू करना चाहता हूं तो मैं U प्रेस करके मैं स्पेस या एंटर करूंगा। तो अब मैं आपको इसका फंक्शन समझाता हूं। अब हमने बेसिकली हमने स्टार्ट जो किया था वो लाइन से किया था, लाइन में हमने एंटर से स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखें आगे जा रहे हैं। अब एक कमांड से काफी सारी कमांड्स निकल रही हैं। मैंने एंटर किया था, एंटर के साथ ही आप देखिए नीचे क्लोज अंडू आ गया। एंटर के साथ ही लाइन को स्ट्रेट करने की कमांड आ गई, UCS आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट पे लगाने की कमांड आ गई, और आप कमांड को छोड़ने का जो स्केप प्रेस करते हैं वो कमांड आ गई। तो एक कमांड से काफी सारी कमांड्स निकलती हैं। तो मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं तो मैं यहां से डायरेक्ट मैं इस पॉइंट पे लाके छोड़ के, मैंने यहां पे क्लिक नहीं करना, मैं छोड़ के मैं C प्रेस करके मैं स्पेस प्रेस करता हूं तो देखिए इसने खुद ही उस जगह पे उस लास्ट पॉइंट में से जोड़ दिया है। अब जो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट होता है, तो फर्स्ट पॉइंट वो होता है जहां से आप अपनी कमांड को स्टार्ट करते हो लाइन को। अब मैंने जहां से लाइन को स्टार्ट किया, जहां पे मैंने क्लिक किया ये फर्स्ट पॉइंट है, मेरा ये वाला जहां पे दोबारा क्लिक करूंगा लास्ट पॉइंट है। अब ये ही दोबारा फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि लाइन को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं तो वाला फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब जहां पे क्लिक करूंगा ये लास्ट पॉइंट बन गया, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट।
तो ये था क्लोज का फंक्शन। अब इसी चीज को मैं दूसरी कमांड्स एक और है यहाँ पे, मैं उसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ। एल एंटर किया। अब मैं F8 प्रेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी एंगल में भी लाइन हो। अब देखें मैंने F8 में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगी रही, किसी एंगल में भी नहीं जा रही। मैं चाहता हूँ एंगल में भी जाए, तो आप F8 प्रेस करो दोबारा। तो अब देखो ये डिफरेंट एंगल पे जा रही है। अभी 36 एंगल पे है, 41 पे है, 46 पे है, 45 पे है। अब देखें 45 एंगल में, तो ये डायरेक्ट एंगल में भी लेके जाती है। अब मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब नीचे लिखा है अनडू। तो बेसिकली हम जब MS वर्ड में काम करते हैं तो हम अनडू के लिए कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया, कंट्रोल Z प्रेस किया, कंट्रोल Z प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि अनडू हो रहा है ऑब्जेक्ट आपका। अगर मैं फॉर एग्जांपल मीन जो मैंने पॉइंट में आगे लेके जा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ मैं पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ ये आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पीछे चलता जाए, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, Z प्रेस करता हूँ। देखें पीछे वाले जॉइंट को खत्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्ट U भी प्रेस करते जाओ और एंटर करो। देखें उस पॉइंट से इसने खत्म कर दिया। यू एंटर अनडू के लिए यू एंटर, तब ये पीछे लेके जा रहे हैं। तो अनडू करने के लिए कंट्रोल Z और यू एंटर करोगे तो ये अनडू करेगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, अब देखें मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसे छोड़ दिया, मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो कमांड से छोड़ दिया। अगर अब मैं इसे कंट्रोल Z करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। कंट्रोल Y करूंगा वापस आ जाएगा। मैं U एंटर करूंगा खत्म हो जाएगा। कंट्रोल Y करूंगा वापस आ जाएगा। तो ये काम होता है अनडू और रीडू का, कि आपने जो काम किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसे आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, उसी कमांड को, उसी चीज को आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आप अनडू या रीडू की मदद कर ले सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने लाइन पे हमने डिस्कस की, और उस पर मुख्तलिफ किस्म के और भी कमांड्स जो कि लाइन से रिलेटेड कमांड्स थी, हमने उस पर भी काम किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप इन लेसन को बार बार देखें, बार बार भी प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छी तरह से लाइन कमांड्स पे अबूर हासिल करें और प्रोफेशनली आप लाइन कमांड को यूज़ कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।